डीजी फॉर टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 341 नंबर का टेक न्यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोटरोला का मोटो G100 ये वाला मॉडल 25 मार्च को लॉन्च होने वाला है। डेट सामने आ चुका है। इसमें स्नैपड्रैगन 870 है, 6 GB रैम, 128 GB है स्टोरेज, साथ ही साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 3.5 mm जैक, IPS LCD स्क्रीन दिया हुआ है, स्टॉक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। अब ये जो फ़ोन है ये 25,000 के प्राइस में आने वाला है इंडिया पे। माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस डियो 2 जो फ़ोन है ये वर्किंग पे है। बहुत जल्द शायद ये सितंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है इस साल। रियलमी का 8 प्रो। रेडमी और रियलमी कंपनी बहुत ही बेकार काम कर रहे हैं और नाम जोड़ देता हूँ पोको। बिकॉज Realme 8 Pro का जो स्पेक्स सामने आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G, जो पिछले साल Realme ऑलरेडी दे चुका है अपने Realme 7 Pro पे। Redmi दे चुका है अपने Note 9 सीरीज पे। पोको दे चुका है अपने M2 Pro सीरीज पे। तो ये घिसा पिटा प्रोसेसर एक तो दे रहा है पहली बात, और अंधों को भी दिखाई दे उस तरीके से डेयर टू लीव राक्षस साइज का अपने फोन के बैक पैनल पे प्रचार कर रहा है। यहां कस्टमर फोन पैसा प्रचार करने के लिए नहीं ले रहा है, वो अपने लिए अच्छी डिजाइनिंग, अच्छे स्पेक्स हार्डवेयर वाला फोन एक्सपेक्ट करता है। और रियलमी का पूरा आप वो देख लीजिए, इनकी ब्रांड की पूरी साइकिल देख लीजिए। 16 मेगापिक्सल ही सेल्फी इनका कैमरा रहता है। यहाँ जनरेशन बाई जनरेशन जब इंक्रीज हो रहा है तो आप एटलीस्ट डुअल सेल्फी कैमरा कीजिए या फिर सेल्फी कैमरा को इंक्रीज कीजिए। नहीं, वही स्टक करके रखा है रियलमी 4300 4500 mAh की बैटरी को और 65 वॉट की चार्जिंग दे देता है। ये बोलता है कि हम फास्ट देते हैं। अरे भाई, फास्ट के साथ आप 5000 देंगे, 6000 mAh की बैटरी देंगे तो क्या उखड़ जाएगा आपका? चूतिया बनाने वाला बन गए हैं कंपनी। और पिछले साल के कंपेयर पे Realme 7 Pro के कंपेयर पे 8 में केवल एक ही चीज का डिफरेंस है कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा चिपका दिया जाएगा। बाकी चार्जिंग, बैटरी, प्रोसेसर वही है और राक्षस साइज पे लिख दिया गया है डेयर टू लीव। तो ना Redmi का Note 10 सीरीज आप लोगों को लेना है, ना पोको का X3 Pro वगैरह जो आ रहा है फालतू फोन वो नहीं लेना है, ना Realme का 8 सीरीज नहीं लेना है। क्योंकि जब इनको 5G देना नहीं है, 4G ही देना है, प्रोसेसर भी पुराना देना है और वही घिसा पीटा छोटा सा इसका बैटरी देना है, तो प्राइस इंसान 25,000 पे Realme 8 Pro को क्यों लेगा? आप बताइए। Realme 8 Pro का प्राइस निकल के आया है 25,000 रुपए स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ। किस लिए लेगा इंसान? पीट्रॉन कंपनी का बेस बर्ड जो है ये आज लॉन्च हुआ है। प्राइस कमाल का रखा गया है, केवल 1000 रुपए इसकी प्राइस है। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, IPX4 वाटर और स्वेट रेजिस्टेंस है। आंख बंद करके लीजिए, काफी अच्छा फोन। ये TWS है। इस प्राइस ब्रैकेट पे कंपनी का 20 घंटे का दावा है प्लेबैक का, कंप्लीट केस पे जो बैटरी चार्ज होगा उसके बाद। तो काफी है, 1000 रुपए पे इससे बेहतर डील आपको नहीं मिलेगा। रेडमी का जो के सीरीज आया था, यानी कि K40, K40 Pro, K40 प्लस, तो ये जो सीरीज चाइना के लिए था। ग्लोबल मार्केट पे आपको पोको सीरीज भी देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे पोको F2 आ चुका है, पोको F3 आने वाला है और इंडिया पे कोई पोको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि ये सीरीज का क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल K40 Pro प्लस इंडिया पे Mi 11X Pro बनने वाला है। K40 Pro आपका बनेगा वो कुछ नहीं बनेगा, K40 बनेगा, Mi 11X बनेगा। जो इंडिया पे Mi 11X के नाम से ये फोन आने वाला है। ग्लोबल मार्केट पे Mi 11i आएगा, K40 Pro प्लस का नाम। ये फोन वैसे कंपनी ने ठीक बनाया है, बस इसमें केवल ये लॉस किया है कि 108 मेगापिक्सल के साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको इनेबल करके नहीं दिया है कंपनी अपने टॉप वाला मॉडल K40 Pro प्लस पे। पहला कौन है इसका। दूसरा कौन ये है कि जो 33 वॉट की ही चार्जिंग पे स्टिक करके रख दिया है, 33 वॉट की ही चार्जिंग सिस्टम दिया है K40 Pro प्लस। वही आप फ्लेक्सिब हार्डवेयर के साथ फ्लेक्सिब फोन बना रहे हैं। उसके अलावा आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर आपके 33 वॉट के, जब Realme और भी ब्रांड्स हैं जो 20-20 हजार पे आपको 65 वॉट की चार्जिंग दे रहे हैं, तो एटलीस्ट फ्लेक्सिब पे तो 60-65 वॉट की चार्जिंग कंपलसरी है, बनता ही बनता है। दूसरा
ये हो गया। तीसरा आपका लॉस ये है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। भाई आप जब एमोलॉइड आपने दिया है तो उसका कंप्लीटली बेनिफिट ले, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना था, क्योंकि प्राइस ऐसा तो है नहीं कि आप 20,000 25,000 पोको के प्राइस में इस फोन को लॉन्च कर रहे हैं। जब आपने प्राइस भी मिड फ्लैगशिप किलर वाला प्राइस रख दिया है तो उस हिसाब से आपको फीचर देना बनता है। तो ये भी फोन परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। वॉलमॉन्ट का ऑन नाम से, मतलब होम ब्रांड के नाम से एक टीवी स्टिक सामने आया है। ये 2K के स्ट्रीम कर सकता है, एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये वर्क करेगा। क्रोमा फायर टीवी एडिशन लॉन्च हो चुका है। ये 18,000 से लॉन्च हुआ है। इस पे आपको 32 इंच से लेके 55 इंच तक का सपोर्ट मिलता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो चेक कीजिए और ले लीजिए। रियलमी का C25, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलमी का C सीरीज कभी भी मुझे समझ में नहीं आता है। वो कभी C15 बनाएगा, कभी C11, C12, उसका नामकरण ही पहली बात तो समझ में आपको नहीं आएगा। दूसरी बात, कोई भी स्पेक्स, लुक, डिजाइन, बैटरी, चार्जिंग किसी भी चीज में चेंज नहीं करता है। केवल हर साल उसको C सीरीज पे कुछ लाना है, इसलिए वो लाके दे देता है। तो इस बार का ये है कि आपको 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट चार्जिंग, हीलियो G70 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, वही HD प्लस वाला डिस्प्ले, वही वाटर ड्रॉप डिजाइन, और कुछ कंपनी आपको नहीं देगा नया। एप्पल का जो है वो एक रिंग पे काम कर रहा है। एप्पल उस रिंग की मदद से आप एप्पल के VR हैंडसेट को कंट्रोल कर पाएंगे, जेस्चर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। Xiaomi का जो ब्लैक शार्क 4 सीरीज है उस पे 2 मॉडल आ रहे हैं। 4 प्रो वाला जो मॉडल है उसमें स्नैपड्रैगन 888 है, और 4 पे आपको 870 मिलेगा। ये तो फिक्स हो गया है, इस साल का हर कंपनी यही पैटर्न अपना रहा है। अब बात करते हैं रैम स्टोरेज की। तो 8 GB 128 GB, साथ ही साथ 12 GB 256 GB, और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा बाकी चीज जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। पोको X3 प्रो और पोको F3। जो पोको F3 है ये बेसिकली है आपका रेडमी का K40। ये ग्लोबल मार्केट पे पोको F3 के नाम से जा रहा है, इंडिया पे यही आएगा Mi 11X के नाम से। अब बात करते हैं पोको का X3 प्रो। ये प्रो बोल के केवल प्रोसेसर पे प्रो है, बाकी सभी स्पेक्स जो पोको X3 पे आपको मिला था उससे डाउनग्रेड है। बिकॉज पोको X3 में आपको 6000 mAh बैटरी था, यहाँ आपको 5200 mAh की बैटरी कर दी गई है, और कैमरा वही रखा गया है 64 वाला, जबकि 108 मेगापिक्सल किया जा सकता था, जबकि प्रो मॉडल है फिर भी। चार्जिंग सिस्टम भी वही 33 वॉट की है। डिस्प्ले में भी कोई प्रो नहीं है, वही IPS LCD है, जबकि जब नोट सीरीज पे आपको एम्ब्लॉयड मिल चुका है तो पोको X3 प्रो पे भी एम्ब्लॉयड डिस्प्ले मिलना चाहिए। इसके अलावा हाइब्रिड सिम स्लॉट रहेगा, यह भी डाउनग्रेड है। 3.5 mm जैक तो आपको मिल ही जाएगा, और सबसे बड़ा लॉस पॉइंट ये है, ये एक 4G फोन है। भले ही प्रोसेसर आपको 800 सीरीज का दिया जा रहा है, स्नैपड्रैगन 860 वाला, बट 4G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। और प्राइसिंग बात करें तो 22,000 6GB वाले का, और 25,000 8GB वाले का। तो अगेन वही सवाल है कि 22 और 25,000 आपको खर्चा नहीं करना है किसी भी 4G हैंडसेट डिवाइस के लिए। अगर आपको 4G लेना ही है तो आप 10 12 13 14, मतलब बिलो 15,000 का ही 4G लें। उसके ऊपर आपको लेना है तो 5G ही लेना है। इसके अलावा स्पेक्स की बात करें तो इसमें कोई अभी लिक्विड कूलिंग का जिक्र नहीं हुआ है, जबकि पोको X3 पे लिक्विड कूलिंग दिया गया था। तो कुल मिला के कंपनी आपको बस बेवकूफ बनाने का काम करता है कि ये हम ला रहे हैं, एक्चुअल कुछ अपग्रेड नहीं है। एप्पल का एयरपॉड 3 जो है ये Q3 2021 पे लॉन्च होने वाला है, और वैसे भी रहेगा 50,000 1 लाख का, तो फिर लेना रहेगा जिसको, बड़े बड़े लोग उन लोग लेंगे। रियलमी का X9 प्रो कॉन्क्रीट एडिशन, ये जो फ़ोन है ये रियलमी का GT Neo है, सेम ये वही फ़ोन है। उसी पे आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज या फिर मार्केट के हिसाब से नामकरण चेंज करके दे दिया जाएगा। एक्चुअल ये रियलमी GT Neo है। इसमें आपको मिलता है Dimensity 1200 प्रोसेसर, 4400 का बैटरी। वही मैंने बोला, रियलमी 4,500 से स्टक करके रखा है। 4,300 देगा, 4,200 देगा, 4,400, 4,700, 5,000 भी नहीं दे पा रहा है, तो इसी में देगा। उसके बाद 50 वॉट की चार्जिंग चिपका देगा।
तो बस यही कॉन्सेप्ट, और इसमें भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। अरे भाई, आप डायमेंसिटी 1200 बना रहे हैं, पीछे आपने 64 मेगापिक्सल का दिया है कैमरा सेंसर, साथ ही साथ आप ये बोल रहे हैं कि ये फोन 5G है, 6 GB रैम मिनिमम वेरिएंट है, 8 GB रैम भी आएगा इस पे, तो फिर आप कैमरा को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं, ना बैटरी को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं? गूगल का पिक्सल 5 है, गूगल भी फालतू फोन बनाता है। केवल गूगल के फोन पे दो ही चीज अच्छा होता है, वो है उसका सॉफ्टवेयर और दूसरा है उसका कैमरा। इसके अलावा गूगल को फोन बनाने नहीं आता। कौन सा प्रोसेसर लेके, किस बिल्ड क्वालिटी, कौन सा डिस्प्ले किस कंपनी से खरीदना चाहिए, कैसा बैटरी लेना चाहिए, कैसा चार्जिंग टेक्नोलॉजी देना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी देना चाहिए, क्या पंच होल देना चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं आता है गूगल को। केवल उसको अपना सॉफ्टवेयर बनाना आता है और साथ ही साथ कैमरे को सॉफ्टवेयर के साथ अच्छे से इनकोड डिकोड करने आता है। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं आता है। सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वाला फोन जो है ये आउट ऑफ इंडिया स्पॉट हो चुका है और उसके स्पॉटिफिकेशन के हिसाब से सैमसंग भी एक नंबर का थर्ड क्लास कंपनी है। आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं। A52 एक फोन आ रहा है, इसका प्राइस पहली बात तो 35,000 रुपए है। 35,000 में आपको वही घिसा पीटा प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 750G, जो नियरली 6-7 महीना पुराना हो चुका है। सैमसंग का एज यूजुअल पीछे एक 64 चिप का आ रहा है, सामने 32 दे रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है और 5000 mAh की बैटरी है, 20 वाट की चार्जिंग सिस्टम है और डिजाइन एज यूजुअल सभी फोन का सेम है। तो कंपनी ने किया क्या नया? कुछ नहीं किया, केवल प्राइस बढ़ा दिया। तो 35,000 में आप लें ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G, और भी है मीडियाटेक का डायमेंसिटी से आने वाला, तो डिफरेंट फोन्स लें। ये फालतू सैमसंग ब्रांड को लेने की जरूरत नहीं है। ZTE Nubia रेड मैजिक जो फोन है, इस पे भी 2 सीरीज आएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन ने 2 प्रोसेसर निकाला है भाई। तो Realme रेड मैजिक 6 प्रो जो है स्नैपड्रैगन 888 के साथ, 12 GB रैम के साथ और 16 GB रैम के साथ ही साथ रेड मैजिक 6 जो है स्नैपड्रैगन 870, 8 GB रैम और 12 GB रैम कॉम्बिनेशन के साथ। 110 वाट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिलेगा और ये एक गेमिंग फोन है। HMD ग्लोबल यानी कि वही बर्बाद कंपनी लोग जो हैं, इनका 3 फोन का लीक आया है और तीनों फोन 8 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। पहला जो सबसे फालतू फोन होगा वो है हीलियो का P22 प्रोसेसर के साथ और ये एक 4G फोन है और इसका प्राइस कंपनी रख रहा है 12,000 रुपए। तो भाई P22 को आप 12,000 रख रहे हैं, आज के करंट मार्केट के हिसाब से 12,000 में आपको Redmi का Note 10 मिलता है जिसमें स्नैपड्रैगन 678 है और Redmi का Note 10 के अलावा पुराना वाला वर्जन पे आप जाएं तो Redmi का Note 9 है, Poco M2 मिल रहा है, Poco M2 Pro मिल रहा है उसी प्राइसिंग पे। Realme की बात करें तो Realme का आपको Realme 7i मिल जा रहा है और Realme का Narzo 20 Pro मिल जा रहा है उसी प्राइस पे। साथ ही साथ मोटरोला का बात करें तो मोटरोला का S9 पावर भी मिल जा रहा है। बहुत सारे मतलब मल्टीपल्स ऑप्शंस होने के बाद कोई नोकिया का थर्ड क्लास फोन क्यों लेगा? अब बात करते हैं 5G फोन का। नोकिया X10 5G आ रहा है स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर के साथ और जिसका प्राइस निकल के आया है 22,000 रुपए। आपको 22,000 रुपए पे 480 सीरीज का प्रोसेसर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन की तरफ से, केवल नोकिया ब्रांडिंग के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसका और एक अपग्रेड वेरिएंट नोकिया X20 5G। इस फोन पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 690 प्रोसेसर और इसका प्राइस निकल के आया है 28,000 रुपए। भाई 28,000 में स्नैपड्रैगन 690 हम लेंगे, वो भी नोकिया का, केवल ब्रांडिंग के लिए? ऐसे कंपनी लोग को तो डूब बनना चाहिए। OnePlus 9 सीरीज जो है इसमें आपको Mi 11 वाला स्क्रीन देखने को मिलेगा, यानी कि LTPO वाला स्क्रीन आपको Mi 11 पे देखने को मिला था, साथ ही साथ Galaxy S21 में भी मिला था। तो ये जो स्क्रीन है ये क्वाड HD है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और काफ़ी अच्छा स्क्रीन है और डिस्प्ले मेट की तरफ से इसे A+ का ग्रेड मिल चुका है। ऑनर का फ्लेक्सी फोन भी आने वाला है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ और डायमेंसिटी 1000+ वाला चिपसेट भी मिलेगा। यानी कि आपको 2-3 मॉडल्स तो आते हैं। जो टॉप मॉडल है उसमें स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, थोड़ा सा मिड में डायमेंसिटी मिलेगा, लो वाले को 4G बना देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।